कन्या राशि वालों के लिए मंगल का महायुद्ध शुरू होने जा रहा है। 23 फरवरी तक बड़े उलटफेर के योग है। मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ ही चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है, अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में है और मंगल आपके कुंडली के तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। इस भाव को पहले आप समझ लें, फिर इससे आगे चलेंगे हम लोग। ये मंगल पंचम भाव के मालिक हैं और ये जो मालिक नहीं है, इस पंचम भाव में मंगल देवता विराजमान हैं और ये जो पांचवा भाव है सो आपके ज्ञान का है, आपके संतान का है, आपके यात्रा का है, आपके लव का है। और मंगल की यहां से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 यहां पर में पड़ रही है, फोर्थ दृष्टि। ये अष्टम भाव जो है सो रहस्य का है, ये अष्टम भाव जो है संकट का है, ये अष्टम भाव जो है अचानक बदलाव का है, ठीक है, और दुर्घटना वगैरह का भी है। सप्तम दृष्टि जो है, सेवेंथ दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जो ये लाभ का भाव है, ये उप लब्धि की प्राप्ति का भाव है, ये बड़ों का भाव है, ठीक है, ये इच्छा का भाव है। और अष्टम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में पड़ रही है, एट्थ दृष्टि, जो ये विदेश का और हॉस्पिटल का भाव है। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बातों को। और मंगल इस कुंडली के तृतीय भाव के भी मालिक हैं, जो पराक्रम का भाव है, यात्रा का भाव है, भाई और बहन का भाव है, साहस का भाव है। इन सब को मंगल प्रभावित करने वाले हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मंगल इन सब को प्रभावित करने वाले हैं, इन सब का इफेक्ट आपके ऊपर में पड़ने वाला है। कैसे कैसे? तो इससे जीवन के कई क्षेत्रों में संघर्ष, साहस और बड़ा परिवर्तन दिखता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या होगा परिणाम? आइए एक एक करके सभी पहलुओं पर मैं चर्चा करें। सबसे पहले पंचम भाव में मंगल है तो आपके लव को ही लेता हूं कि प्रेम में क्या प्रभाव पड़ेगा। देवी और सज्जनों, प्रेम जीवन में आपके लिए विशेष टकराव का योग मैं देख रहा हूं। पंचम भाव में मंगल से प्रेम संबंधों में ईगो क्लैश होना, बहस होना या ब्रेकअप की स्थिति आपकी बन सकती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। संयम रखा तो रिश्ता मजबूत भी होगा और संयम नहीं रखा तो रिश्ता टूटेगा, टकराव की स्थिति होगी, ब्रेकअप होंगे, बहस होंगे, एक दूसरे का ईगो एक दूसरे के ईगो से टकराएगा, जो ठीक नहीं है। दूसरा, पंचम भाव जो है आपके संतान का होता है, तो अपन आपके संतान की जो चर्चा है वो कर लेते हैं कि संतान की क्या स्थिति रहेगी। ठीक, संतान पक्ष से कुछ चिंता आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो बच्चों की सेहत को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो, व्यवहार को लेकर के हो, किसी भी विषय को लेकर के हो, संतान से संबंधित कुछ चिंता, कुछ तनाव संभव है, आपको संभलना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी कहा गया है, लोग कहते हैं गांव के लोग होशियार नहीं होते रे। गांव के लोग तो ऐसी ऐसी बातें कह चुके हैं जो शहर वाले बड़े बड़े विद्वान चकरा के गिर जाते हैं। गांव में कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दी में निर्णय अगर कोई लेंगे
तो वो नुकसान हो सकता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये जो 8वां भाव है, हमने बताया आपको कि अचानक से बदलाव का है, नहीं, अर्थात अचानक से, अचानक होने वाली घटना का ये भाव है, तो अचानक घटना तो घटित होगी, क्योंकि चौथी दृष्टि पर रही है ना। तो चौथी दृष्टि से अष्टम भाव सक्रिय हो रहा है, तो अचानक से कुछ रहस्य खुल सकता है, कुछ छुपे हुए दुश्मन अपने आप सामने आ सकते हैं, या मानसिक डर जो है आपको परेशान कर सकता है। मानसिक डर जो है सो आपके मन में समा सकता है किसी बात को लेकर के, जिससे आप थोड़े से चिंतित हो सकते हो, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये जो अष्टम भाव है और किस चीज का है, तो ये और गुप्त चीजों का भी होता है। चौथा पॉइंट, जो गुप्त शत्रु जो है सो इस समय में 23 फरवरी तक, 23/2/2026 तक सक्रिय हो जाएंगे। क्या? 23 फरवरी 2026 तक सक्रिय हो जाएंगे। मंगल अष्टम भाव के स्वामी भी है ना, इसलिए ऑफिस या परिवार में कोई पीठ पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मैं हाई अलर्ट पे आपको रखता हूं कि आप बिल्कुल अलर्ट रहे, सावधान रहे, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देवी सज्जनों, 7th दृष्टि एकादश भाव पर में है, जो एकादश भाव आय का है, आमदनी का है, नहीं, तो एकादश भाव पर में जो 7th दृष्टि पड़ रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आय में उतार चढ़ाव के योग हैं। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। ये आपको मैं बता दूं कि कभी अचानक से लाभ होगा, कभी मित्रों या नेटवर्क से आपको धोखा भी संभव है, ऐसा मैं देख रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। छठा पॉइंट है कि दोस्तों से विवाद के योग बन जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये दोस्त का भी भाव है, मित्र का, तो मित्र से विवाद के योग हैं। पुराने मित्रों से बहस या दूरी बन सकती है। पैसे या अहंकार का मुद्दा जो है वजह बन सकता है टकराव का, तो उसको आपको संभालना पड़ेगा, दोस्तों से संभालना पड़ेगा, दोस्तों को संभालना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं आपके जीवन में इस 23 फरवरी तक आपको परेशान जो है सो कर सकती है। 7वां पॉइंट, ये जो द्वादश भाव है, ये आपके खर्च का भी भाव है। ये किस चीज का है? खर्च का, ठीक। तो खर्च में तेजी आ सकती है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को वो देख रहे हैं, तो अचानक से आपका खर्च बढ़ सकता है, यात्रा पर में धन का व्यय हो सकता है, या मेडिकल खर्च भी बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो भाव हॉस्पिटल का भी है, वो भाव अस्पताल का भी है, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 8वां, ये विदेश का भी भाव है। ये किस चीज का? विदेश का। तो विदेश या एकांत से जुड़ा योग जो है सो मैं देख रहा हूं, विदेश यात्रा हो सकता है, अस्पताल से संबंधित कुछ चीजें हो सकती है, कोर्ट कचहरी या आध्यात्मिक एकांत से जुड़ा हुआ भी अचानक से योग बन सकता है, जिसका आप लाभ ले सकते हो। तो दोनों चीजों को आप देख लो कि आप किसका लाभ लेना चाहते हो। 9th पॉइंट, साहस और रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि ये जो भाव है तीसरा, ये पराक्रम और साहस का है। तो इस समय में तृतीय भाव के स्वामी मंगल के होने से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, लेकिन रिस्क ज्यादा हुआ तो नुकसान भी आपका बढ़ सकता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो
रिस्क पर में काबू करना पड़ेगा। 10वां पॉइंट, हमने कहा कि महायुद्ध होगा, यानी कि बदलाव की शुरुआत होगी। यह समय आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने के लिए ये मंगल देवता 23 फरवरी तक आपके लिए आए हुए हैं। तो धैर्य, संयम और रणनीति अपनाई तो फरवरी के बाद बड़ी जीत संभव है जो आपको प्राप्त होगी। सलाह ये है आपके लिए कि गुस्से पर नियंत्रण रखें, प्रेम और संतान मामलों में धैर्य बना करके रखें। लाल रंग मंगलवार वो हनुमान जी की उपासना करें, लाल रंग मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी हमारी वीडियो कन्या राशि वालों के लिए कि मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये हमने बताने का प्रयास किया। अगर आप, ये तो एक सामान्य जानकारी थी, पर्सनल अगर कुंडली का अगर आप एनालिसिस करवाना चाहते हो, जानना चाहते हो कि कैसा रहेगा आपका भविष्य, अथवा आप हस्तरेखा के अनुसार अपने भविष्य को समझना चाहते हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो सामने दिए गए नंबर पर में। जो उचित शुल्क होगा उस पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।